आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्की, जिसके लिए मैंने बेसन लिया। बेसन में नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया, इसको अच्छे से फेंट दिया है। इसको अब बना लिया बैटर। अब इसकी पकौड़ी बनेगी। और ये रही दही, इसको भी बीट करके उसमें नमक डालते हैं। तो ये हम बनाने लगे थे दही फुल्की, जिसको अच्छी तरह से बीट कर लिया और फटाफट से इसकी फुल्कियों को ऐसे फ्राई कर लेंगे। फर्स्ट टाइम बना रहे थे, देखते हैं आगे चलते हैं कैसा बनता है। वैसे खाने में तो काफ़ी लजीज और टेस्टी बना था। जिसको खट्टा दही या रायता पसंद होगा उसके लिए ये डिश बहुत ही परफेक्ट। और कलर देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा हो रहा था। तो बस इसमें बिल्कुल हल्का सा मैंने हल्दी और नमक और अजवाइन डाला हुआ था, बस बेसिक से चीज़ें। अब इसको हम लोग अच्छे से सोक्ड कर देंगे पानी में हींग डाल करके। अब ये दही थी तो दही गाढ़ी है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पानी डाल करके इसको नॉर्मल कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी हो ना पतली हो। जिसमें थोड़ा सा काला नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसको टेस्ट कर लेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अगर कम लगेगा कोई चीज़ तो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और ऐड किया और थोड़ा सा सादा नमक डाल दिया। अब इस स्टेज पे देखिए 10 मिनट्स हो चुके थे। तो अब इसमें हम लोग ये जो फुल्कियों को भिगाए हुए थे ये भी सॉफ्ट हो चुके थे। इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके एक एक करके इस दही में डिप करते जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट से बन जाने वाला, मतलब आपको बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ही टेस्टी सा आप दही फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगे, वो भी तड़के वाला। तो आप चाहे तो तड़के का वाला भी बना सकते हो, चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आज मैं तड़के वाला बनाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको देखिए सारे दही जितने भी बड़े हैं उनको आप डिप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब तड़के के लिए हम लोग एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे इसमें। तो बस पैन हो गया हीट, उसमें डाल दिया हमने ये ज़ीरा और ये देखिए फायर लगा दिया। फायर ऐसा लग रहा था कि आज किचन में आग ही लगा दूंगी मैं पूरा। तो बस ये माशाल्लाह से हो गया था दही फुल्की हमारा रेडी। और बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी सी, अगर जितना खट्टा आपका दही होगा ना उतनी ही टेस्टी आपकी ये दही फुल्कियाँ रेडी होंगी। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया रेडी। एंजॉय कीजिए, ऐसे ही चटपट सा खाइए। आप चाहे तो बिना तड़के का भी खा सकते हो, एज़ यू विश। तो बस एक दिन मैं छत पे बस अगले दिन बैठी थी और ये देखिए मैं खा रही थी फ्रूट्स। और यहाँ पे ये लोग कब मेरा रिकॉर्ड करके ऐसे डाल दिए थे तो मुझे पता भी नहीं लगा। क्या हुआ इनाया? देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 होमवर्क ही दे दी हैं बेचारी को, कितना लिखे। देखो एक सारे पेज में मिलता है। वही तो एक देना चाहिए ना। अब मैम से ही कह देना फिर, ठीक है? कल बोल देना कि मैम एक दिया करिए, अच्छा 2 ही दे दिया करिए, एटलीस्ट 3 मत दिया कीजिए, ठीक है? कह दोगी मैम से? हाँ बताओगी? बच्चा है हम छोटे से, कुछ होता भी नहीं, सांस फूलने लगी। फिर शाम को हम लोग गए थे गोपीगंज। तो वहाँ पे इनाया ने ज़िद की कि मुझे मछलियाँ चाहिए। तो बस उनको दिलाने के लिए लेकर आए थे। और वापस जब घर पे आए फिर अगले ही दिन हम लोग आ गए मिर्ज़ापुर। और आज करनी थी हम लोगों को शॉपिंग ग्रॉसरी की, क्योंकि रमज़ान आने वाला था, 2 दिन बाद रमज़ान था। तो आ गए हम लोग सबसे पहले भगोना लिया बिरयानी वाला, उसके बाद जूस पिया। सिटी कार्ट के बाहर आके मोमोज़ ना खाऊं ये तो हो नहीं सकता। तो इनाया को चाहिए था मोमोज़। आजकल पता नहीं क्यों पनीर वाला मोमोज़ मिल नहीं रहा है। तो खैर जो भी अवेलेबल था वो खाया, मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने ठंडे सा जूस पिया और खूब इंजॉय किया। पहले तो इनाया ने, और अब हमको नाशिर को अपने में से तो टेस्ट भी नहीं करने थे। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई हम लोग भी खा ही लेते हैं। तो फटाफट से हम लोगों ने भी अपने लिए मंगा लिया और हम लोगों ने भी इंजॉय किया मोमोज़। भाई सिटी कार्ट के बाहर आओ और मोमोज़ ना खाओ ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बस वो चीज़ें की और उसके बाद यहाँ से हम लोग आते हैं
कुछ चीज़ें ग्रॉसरी वाले शॉप पे बगल में ही है, जो उसके पीछे जस्ट पीछे था, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, ठंडा वगैरह लिया, क्योंकि बाहर आजकल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है अभी से ही, तो गर्मी में अल्लाह जाने क्या होगा। फिर उसके बाद आ गए हम लोग विशाल में, तो यहाँ से लेंगे कुछ चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या लेते हैं, क्या परचेस करते हैं। तो बस अब भाई रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो चीज़ें जहाँ से मिल सकती वहाँ से उठाएंगे। और इनायत इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, चलो मम्मी ग्रॉसरी लेने और इनकी ग्रॉसरी में क्या शामिल होता है वो भी आप लोग देखिएगा। मैगी हो गया, स्नैक्स हो गया, चटर पटर चीज़ें हो गया, तो इनकी ग्रॉसरी ये थी, तो इस वजह से ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर हमको लेना था बॉल, मेरे पास जो बॉल सेट था वो 6 थी, तो मैंने सोचा कि उसको 6 का 12 कर ही लेते, तो वो इधर से मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद अच्छा सारी चीज़ें ले लेते, इकट्ठा आपको घर पे दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल जितना हो सकता है या तो शूट करो या तो भाई सामान खरीद लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, तो बस जितना हो सकता है पॉसिबल उतना ही शूट कर पाती हूँ बाहर, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ों को कलेक्ट करना होता है, तो देखना पड़ता है। एक तो मॉल में है कि आप मांग नहीं सकते हो ना, आपको जो चाहिए आप वो आप अपने से उठाओ, अपना देखो, अपना समझो, तो ये चीज़ें होती है। तो बस फटाफट से जितनी चीज़ें समझ में आई फटाफट लिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर इनाया को उनकी चीज़ें चाहिए थी, तो ये अपने में लगी हुई थी मैडम, और अपना खेल भी रही थी, इंजॉय भी कर रही थी। तो बस ये चीज़ें थी, तो फटाफट से हम लोगों ने सामान यहाँ से लिया और उसके बाद आ गए बाहर। तो ये देखिए, मैंने कहा ना विशाल में आए थे। अब उसके बाद आ गए मसालों के शॉप पे, जहाँ वहाँ से जितना विशाल में मिला उतना ठीक, बाकी और आए हम लोग यहाँ से भी परचेस कर लिया। तो कुछ मसाले थे, खड़े मसाले, जो कि हम लोग ऐसे ही शॉप से लेते हैं, मॉल से नहीं लेते। मॉल में पैक्ड रहता है, समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे देख। और ये टंकी का कलर, इतना वाटर टैंक का जो कलर है इतना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। फिर उसके बाद आ गए नाशिर के लिए ईद का कुर्ता लेने के लिए, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद सब्जियों की शॉप दिखी, इतनी नई नई सब्जियाँ दिख रही थी। नेनुआ मुझे मिल गया, कब से खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने नेनुआ लिया, परवल लिया, और ये कैप्सिकम रेड और येलो बेल पेपर दिख रहे थे, तो वो बड़ी, लेकिन इतनी कॉस्टली थी क्या बताया। फिर आ गए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड्स के बाहर, और फिर यहाँ से हम लोगों ने खाई ठंडी ठंडी से आइसक्रीम। बहुत ही झटपट से शॉपिंग किए थे, बस ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे का टाइम लगा था हम लोगों को, और फटाफट से चीज़ें कलेक्ट की। और फिर उसके बाद ठंडी ठंडी से आइसक्रीम चिल इंजॉय किए, क्योंकि इनाया को भाई यहाँ के आइसक्रीम बहुत पसंद है। इनाया को क्या, हम लोगों को पर्सनली खुद, मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस में इतने टेस्टी आइसक्रीम क्या बताएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग कल देखे होंगे कि कल शॉपिंग किया मैंने सारा, अभी क्या क्या लाया है वो भी दिखाऊंगी बाद में। पहले तो आज करते हैं रमज़ान की स्पेशल सफाई, तो फटाफट से वो करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बहुत सारा पसरा हुआ है, वैसे तो आप देख ही सकते हो, देख लो चारों तरफ रूम का हालत देख सकते हो। तो सुबह हो गई, अभी नाश्ता तो कुछ नहीं बनाया, फटाफट से पहले आज क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद और सारा काम करेंगे। तो चलिए चलते ही करते हैं काम, और फिर आप लोग से मिलते हैं। तो ये रही ग्रोसरीज़, और इन सब को लाना बहुत बड़ी बात है, इन सब के जगह पे ठिकाने लगाना वो बड़ी बात है। तो इन सब को अब करूँगी, इन सब के जगह पे रखना होगा। तो ये देखिए प्याज वगैरह सब कुछ, मतलब जितना हो सका था, और चीज़ें तो मैंने सल्टा भी दी थी। तो मैंने कहा चलो अब इन सब को भी रखते हैं और अपने कामों में लगते हैं, फटाफट से सारे काम करते हैं। यार बहुत ज़्यादा काम हो गया था, आज मैंने सोचा कि सब एक साथ ही कर दूँगी, क्योंकि कल है चांद रात, और उसके बाद फिर बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान की भाई तैयारियां तो यही सब होती है, ग्रोसरी ही होती है मेन तैयारी उसकी, तो बस वो चीज़ें करनी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इन सब को ठिकाने पे लगाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी तो रूम का हालत थोड़ा ठीक हो रहा है। और उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सोचा कि बना लूँ, कम से कम महीने भर की तो फुर्सत हो ही जाएगी। तो फटाफट से मैंने इसको भी जल्दी से पील किया और ये पेस्ट बना कर रख लिया। उसके बाद आते हैं रूम की तरफ, और रूम में सफाई करने के बाद ये मेरा लोगो पिछले साल का मैंने जो बनाया था, तो मैंने देखा कि रखा हुआ है, इस साल मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तो मैंने फटाफट से इसको भी लगा दिया और डेकोरेट कर दिया। और ये मेरे पास राइस लाइट थी, तो वो भी मैंने लगा दिया। तो कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट्स में बता दीजिएगा, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे थोड़ी सी वाइब तो आनी चाहिए ना रमज़ान की, तो इसलिए मैंने ये भी थोड़ा सा कर लिया। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था ना, थोड़ी अच्छी सी वाइब आ जाती है, लगता है हाँ रमज़ान आ गया। और फिर उसके बाद ये देखिए दोपहर हुई और आज था चांद रात का दिन, और ये जनाब लेकर के आए हुए थे ये ह्यूमिडिफायर, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। इसमें वाटर डालो और फिर इसको प्लग इन कर दो और इसमें से अच्छा खासा स्टीम उठेगा। अल्लाह जाने कहाँ से, मतलब आपके रूम में उमस नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, तो अभी इसको लगाते हैं और फिर
मेरे रूम में एक्चुअली बहुत ज़्यादा उमस होती है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये मंगाया गया। ये 3000 रुपये का शायद मुझे पड़ा है, तो देखते हैं अभी ये काम करता है नहीं। तब आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि लीजिएगा या नहीं। ये ऐसे धुआं धुआं छोड़ रहा है, मैं कहीं आग वाग लगाने का इरादा है क्या? कह नहीं, ये बहुत कम वोल्टेज में चलता है और क्या कहते हैं ये आग नहीं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा कूल करेगा मुझे। चलो देखते हैं ये भी। तो खैर ये था फालतू का काम जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। सच में आप लोग भी मत लीजिएगा, ये सब फालतू का होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जब मैंने इसको 24 घंटे चला कर देखा ना, तो मुझे बिल्कुल ये काम का नहीं लगा। मैंने कहा ये तो पैसा बेकार ही हो गया। और फिर देखिए अब ये रमज़ान आ रहा है, तो भाई थोड़ा सा मेहंदी वेंदी तो बनता ही है। तो इनाया को मैंने लगा दिया रमज़ान मुबारक वाला मेहंदी। आप लोग बताइए ये भी कैसा लग रहा है। और आते हैं छत पे और चलते हैं देखते हैं चाँद। और चाँद देख करके रोज़ा रखना अलग ही खुशी है। वैसे तो रोज़ा रखना ही रखना है, लेकिन अलग ही वाइब आती है देख करके चाँद। दिखा था, अब देखो दिखा दे, रुको, ये देखो, क्या देखो, अच्छा ब्लू वाले पे वहाँ दिखा, वहाँ देखो, वहाँ ब्लू, देखो इतना बढ़िया चांद दिख गया फाइनली। अरे दिखा भाई, मतलब इनको दिख गया तो गाइस सबको दिख जाए। मतलब किसी की नजर थोड़ी सी कमजोर, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी कह लो, जरूरी थोड़ी है कि सबको एक साथ ही दिख जाए। अब इनको दिख गया तो सबको दिख ही जाए। चलिए सबको रमजान का चांद मुबारक हो। कहाँ दिखा बाबू? पतला सा। तो नीचे आने के बाद सबसे पहला काम मैंने शरबत के लिए चीनी घोल दी, क्योंकि ये झंझट से मुब्तला हो जाऊँ मैं। तो खैर अब हो गई थी सुबह सहरी का टाइम और मैं उठ गई थी 3:30 बजे। तो फटाफट से मैंने मुंह धुला, ब्रश किया। अब चलते सहरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो फटाफट से पहले सबसे पहला काम मैंने दूध को बॉयल किया, उसको ग्लास में निकाला। फिर उसके बाद चाय रख दी, चढ़ा दी। उसके बाद पराठा बनाया। अब देखते हैं कौन क्या खाएगा। मैं बना दे रही हूँ नए के लिए भी कि सुबह नाश्ते में कर लो। ये एक करी मैंने बनाया हुआ था रात में, तो वो भी रख लिया कि देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। ब्रेड सेक लिया, बटर ले लिया। तो बस ये चीज़ें ली और फिर चलते हैं फटाफट से। चाय भी मेरी बन गई थी, तो अब इन लोगों को उठाते हैं और फिर ले करके चलते हैं। तो फटाफट से हम लोग सहरी करते। वैसे नाशिर के पास गए तो उन्होंने ये खाने से साफ़ मना कर दिया और इन्होंने खाया बनाना और मिल्क और ब्रेड। और हमने और इनाया ने थोड़ा थोड़ा सा एक करी खा लिया था, एक पराठा खा लिया था। तो ये आज की हमारी सहरी हो गई। और फिर नमाज वमाज पढ़ने के बाद तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, ये रोज़ा रहेंगी मैडम। उठो, खा लो। खजूर खा के रोज़ा खोल लिया जाता है। बच्चे लोग सुबह खोल लेते हैं बाबा। नहीं बाबू, उल्लू नहीं बना रहे हैं सच में। किसी से भी पूछ लो। अच्छा जा दादा से पूछ लो, जा दादा से पूछ के आवा। अच्छा जा जल्दी से कर दो दादा, बच्चे लोग सुबह रोज़ा खोल लेते हैं कि नहीं। सो अब थी इफ्तार का टाइम। सारा दिन कुछ शूट वूट नहीं किया, तो फटाफट से चीज़ें रेडी कर लिया। आज मैं स्पाइरल पोटैटो बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो बस देखते कैसा बनता है। और फटाफट से इफ्तार लग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने इफ्तारी की। आज फर्स्ट डे रहता है ना, तो थोड़ा टाइम का इश्यू हो जाता है, तो फटाफट से जल्दी करना पड़ा। एकदम अज़ान का टाइम हो चुका था। तो खैर जितना शूट करते बना करा। और फिर इनाया ने ज़िद की कि मैं आज दादी के घर पे खाऊंगी। तो उसको उसकी प्लेट लगा करके दे दी कि जाओ अच्छा तुम दादी के घर पे खा लो। तो बस उनको चीज़ें चाहिए थी जो मैंने उसको दे दिया। और फिर उसके बाद वो लेकर के चली गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तार कंप्लीट किया। तो बस होपफुली आप लोगों को भी इफ्तार अच्छे से हुआ हो। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है इफ्तारी और बस खा पी के बैठे हुए हैं। बैठे क्या नमाज वमाज पढ़ ली है। अब इन सब आइटमों को समेटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं, तब तक देखते हैं। तो फ़िलहाल इत्मीनान से बैठ के खाऊंगी पीऊंगी और फिर जाऊंगी किचन समेटने। कितना मैसी हुआ है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी रात का भी बहुत कुछ है, लेकिन अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट सहरी, नेक्स्ट इफ्तारी। तो अभी के लिए फ़िलहाल
आप लोगों को पहला रमज़ान, पहली सहरी, पहला इफ्तारी आप सभी को मुबारक हो हमारी तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी रोज़ा अच्छे से बीते और अच्छे से गुज़रे। और आप सब भी दुआ में याद रखिएगा हमको। तो बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये गए थे आज दादी की तरफ रोज़ा खोलने। और ये देखो आएंगे सफ़ा करने हम लोगों का। चलो सफ़ा किया जाए, रफ़ा और दफ़ा और सफ़ा। खाई थी कायदे से?